नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी अनुवाद का छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपका यह प्रैक्टिस सेट अनुवाद सैद्धांतिकी पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन के लेखक कौन हैं? ए है अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर, बी है होरेस, सी है ड्राइडन और डी है जोरम। आपका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर, यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन के लेखक अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर हैं और 1791 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। इसे अनुवाद पर पहला व्यवस्थित पुस्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्राइडन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अनुवाद की कोटियों में शामिल है? ए है शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, बी है अर्थानुगामी अनुवाद, सी है अनुकरण, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी शब्द प्रतिशब्द अनुवाद यानी शब्दानुवाद, अर्थानुगामी अनुवाद यानी अर्थानुवाद और अनुकरण यानी सीधे सीधे मूल का नकल कर देना। ये तीनों जो है जॉन ड्राइडन के अनुसार अनुवाद की कोटियां हैं। अगला प्रश्न है, टिटलर ने 3 अनुवाद सूत्र प्रस्तावित किए हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल है? यह अनुवाद में मूल के भाव का अनुरक्षण हो, बी है शैली मूल के अनुरूप हो, सी है अनुवाद में मूल वाली सुबोधता हो, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी अनुवाद में मूल के भाव का अनुरक्षण होना चाहिए, यानी जो ग्रंथ हम अनुवाद कर रहे हैं उसमें मूल का पूरा भाव आना चाहिए। शैली भी मूल के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जिस शैली का प्रयोग हम कर रहे हैं वो भी मूल ग्रंथ के अनुरूप होनी चाहिए और अनुवाद को पढ़ने पर वही सहजता प्राप्त हो जो मूल ग्रंथ के पढ़ने पर होती है। यानी टिटलर के अनुसार ये तीनों जो है अनुवाद सूत्र में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा के प्रशासनिक सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ए है प्रशासनिक अनुवाद, बी है विधिक अनुवाद, सी है साहित्यिक अनुवाद और डी है सामाजिक अनुवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रशासनिक अनुवाद, यानी एक भाषा के प्रशासनिक सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसे कार्यालयी अनुवाद कहा जाता है? ए है बैंकिंग अनुवाद, बी है विधिक अनुवाद, सी है प्रशासनिक अनुवाद। दोस्तों यहाँ अनुवाद है, अनुदान हो गया है, सी है प्रशासनिक अनुवाद और डी है साहित्यिक अनुवाद यानी साहित्य का अनुवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी प्रशासनिक अनुवाद, यानी कार्यालयी अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद दोनों एक ही होते हैं। कार्यालयी अनुवाद को ही प्रशासनिक अनुवाद कहा जाता है, या ये कहें कि प्रशासनिक अनुवाद को ही कार्यालयी अनुवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक हिंदी की विशेषता है? यह है प्रशासनिक हिंदी सरल और संप्रेषणीय होती है, बी है अभिधा का प्रयोग होता है, सी है पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी, यानी प्रशासनिक हिंदी क्या होती है? सरल और संप्रेषणीय होती है। उसमें अभिधा का प्रयोग होता है, लक्षणा और व्यंजना जैसे शब्द शक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। उसमें पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग होता है। ये तीनों जो विशेषता हैं वो प्रशासनिक हिंदी की ही विशेषता है। अगला प्रश्न है, अप्रूव्ड का हिंदी अर्थ क्या होगा? ए है अनुमोदित, बी है अस्वीकृत, सी है जारी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन, यानी अनुमोदित, यानी अप्रूव्ड का हिंदी अर्थ होगा अनुमोदित। अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रक्रिया तथा ग्राहकों से संबंधित अनुवाद को क्या कहा जाता है? ए है कार्यालयी अनुवाद, बी है विधिक अनुवाद, सी है बैंकिंग अनुवाद और डी है साहित्यिक अनुवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बैंकिंग अनुवाद, यानी बैंकिंग प्रक्रिया और बैंक के ग्राहकों से संबंधित जो अनुवाद किया जाता है वह बैंकिंग अनुवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, अकाउंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? ए है लेखा या खाता, बी है पुस्तक, सी है धन और डी है धारक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन, यानी लेखा या खाता, यानी अकाउंट को हिंदी में लेखा या खाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधिक अनुवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? यह मूल के आशय की हूबहू अभिव्यक्ति प्रदान करना, बी है शब्दावली निर्माण करना,
सी है अनुवाद का पुनरीक्षण करना और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी मूल के आशय की हूबहू अभिव्यक्ति प्रदान करना। यानी विधिक अनुवाद की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है मूल ग्रंथ जो है, मूल ग्रंथ क्या कहना चाहता है, मूल ग्रंथ में किन बातों का उल्लेख किया गया है उसका हूबहू अभिव्यक्ति प्रदान करना विधिक अनुवाद की सबसे बड़ी समस्या होती है। अगला प्रश्न है एक्नॉलेजमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? ए है लेखा, बी है पावती, सी है स्वीकृत और डी है धारक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पावती। यानी एक्नॉलेजमेंट का हिंदी अर्थ होता है पावती। अगला प्रश्न है सामाजिक विषयों का अनुवाद करते समय कौन सी समस्या सामने आती है? ए है अनुदित सामग्री का उद्देश्य क्या है, बी है लक्ष्य भाषा का स्तर क्या होगा, सी है किस शब्दावली का प्रयोग किया जाए और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जब हम किसी सामाजिक विषय का अनुवाद करते हैं तो हमारे सामने ये तीनों प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं कि अनुदित सामग्री यानी जिस सामग्री का हम अनुवाद कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, उसकी भाषा का स्तर क्या रखेंगे और किस प्रकार के शब्दावली का हम उसमें प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार और डी है 5 प्रकार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 3 प्रकार। यानी प्रयोग की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता है? ए है संस्कृति सीखी जाती है, बी है संस्कृति एक जीवन विधि है, सी है संस्कृति परिवर्तनशील होती है, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी दोस्तों संस्कृति जो होती है व्यक्ति के द्वारा सीखी जाती है, वह समाजीकरण के द्वारा सीखता है और अनुकरण के द्वारा सीखता है। संस्कृति क्या है? जीवन जीने का तरीका होता है, रहन सहन का तरीका होता है और ये हमेशा बदलता रहता है यानी परिवर्तनशील होती है। इन तीनों जो विशेषता है वो एक संस्कृति की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है जब 2 भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच के अनुवादक को क्या कहते हैं? यानी जब 2 ऐसे व्यक्ति बात करते हैं जो अलग अलग भाषा के हैं और आपस में एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका जो अनुवाद करेगा उसे क्या कहते हैं? ए अनुवादक, बी है दुभाषिया, सी है बहुभाषिया, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी दुभाषिया। यानी जब 2 भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच जो व्यक्ति अनुवाद करता है उसको दुभाषिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुवाद का ऐसा प्रकार जब अनुवादक अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार मूल को परिवर्तित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? ए है सारानुवाद, बी है भावानुवाद, सी है छायानुवाद और डी है रूपांतरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी रूपांतरण। यानी अनुवादक जब मूल ग्रंथ को लक्ष्य ग्रंथ में अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर देता है तो उसे रूपांतरण कहा जाता है। जैसे नाटक से उपन्यास कर दे या कविता से कहानी कर दे, इस प्रकार जब अपनी सुविधा के अनुसार उसे परिवर्तित कर देता है तो उसे रूपांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है गूगल ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच लिप्यंतरण की सेवा कब आरंभ की है? ए है 2008 में, बी है 2009 में, सी है 2010 में और डी है 2011 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 2009 में। यानी गूगल ने भारत के विभिन्न भाषाओं के बीच लिप्यंतरण की सेवा 2009 में आरंभ की है। अगला प्रश्न है पुनरीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ए है वेटिंग, बी है वेटर, सी है क्रिटिसिज्म और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी वेटिंग। यानी पुनरीक्षण को अंग्रेजी में वेटिंग कहा जाता है और जो व्यक्ति पुनरीक्षण करता है उसे हिंदी में पुनरीक्षक कहते हैं और अंग्रेजी में वेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है एक्टिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? ए है सहायक, बी है कार्यकारी, सी है अतिरिक्त और डी है प्रभारी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कार्यकारी। यानी एक्टिंग का हिंदी अर्थ होता है कार्यकारी। अगला प्रश्न है पदनाम का अनुवाद करते समय निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सामने आती है? ए है संतुलित शब्दों का अभाव, बी है पर्याय चयन की समस्या,
सी है दोनों, डी है दोनों में से कहीं कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी जब हम किसी व्यक्ति के पद नाम का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय हमें दो प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। पहला है संतुलित शब्दों का अभाव और दूसरा है पर्याय चयन की समस्या, यानी बहुत सारे शब्दों में से किस शब्द को हम चुने, और एक है उस पदनाम के लिए संतुलित शब्द हमारे भाषा में क्या होनी चाहिए। पदनाम का अनुवाद करते समय यही दो समस्याएं सामने आती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।